देश की सबसे कठिन परीक्षा यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 का रिजल्ट जारी हुआ तो देश के अन्य राज्यों के साथ ही प्रदेश के होनहारों ने कमाल का प्रदर्शन कर हरियाणा का नाम रोशन किया। तस्वीरें सिरसा की हैं, जहां की होनहार कोमल गर्ग ने यूपीएससी की परीक्षा में 221वां रैंक हासिल किया। परीक्षा का परिणाम आते ही कोमल के घर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कोमल के घर पर बधाई देने वाले लोगों का तांता लग गया। इस शुभ अवसर पर परिवार के लोगों ने कोमल को मिठाई खिलाकर बधाई दी तो वहीं पटाखे जलाकर कोमल की इस उपलब्धि का जश्न भी मनाया गया। वहीं पंचकुला के एमडीसी में रहने वाले डॉक्टर मनु वर्मा ने 434वां रैंक हासिल कर यूपीएससी परीक्षा पास की। डॉक्टर मनु वर्मा के पिता चंडीगढ़ पुलिस में कार्यरत हैं और डॉक्टर मनु वर्मा एमबीबीएस करने के बाद सेक्टर 32 में अपनी सेवाएं दे रही है, लेकिन उनका सपना था कि वो आईपीएस बनकर देश की सेवा करें और इसके लिए डॉक्टर मनु ने कठिन परिश्रम किया। जी, मैं यही कहना चाहूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर बेस्ट विशेस एंड सेकेंडली पहले भी जैसे काम करते रहे थे, पहले डॉक्टर का बन के सेवा कर रहे थे, तो अभी जो भी सर्विसेज मुझे अलॉट होती हैं उससे मैं बहुत पूरी डेडिकेशन से उसके अंदर भी सर्व करूँगी। एंड रेवाड़ी के हितेश शर्मा के घर भी बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। परिवार में खुशी का माहौल है। हितेश शर्मा ने भी सिविल सेवा परीक्षा में 436वां रैंक हासिल किया। बेटे की सफलता पर माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है। लगातार लोग बधाई देने के लिए हितेश के घर भी पहुंच रही है। एजुकेशन वाइज मैंने बीटेक किया एनआईटी कुरुक्षेत्र से और उसके बाद मैंने 1 साल शुक्ला यूनिवर्सिटी से यंग इंडिया फेलोशिप किया। उसके बाद मैंने 1.5 साल यूजीसी में बतौर यंग प्रोफेशनल की तरह काम भी किया। उसके बाद मैंने वहाँ पे काम रहते हुए मुझे लगा कि आई थिंक मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, तो फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन करके लगभग मैं लास्ट के 3 सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये मेरा 4th अटैम्प्ट था, 3rd मीन्स था बट फर्स्ट इंटरव्यू था, तो पहले इंटरव्यू का आउटकम। झज्जर के शिवांश ने भी वो कारनामा कर दिखाया जिसका सपना उनके घर वालों ने देखा था। अपने दूसरे प्रयास में एसडीएम बनने वाले शिवांश ने इस बार ऑल इंडिया में 63वां रैंक हासिल कर आईएएस बनने का अपना सपना पूरा कर लिया है। शिवांश कहते हैं कि जब वो पढ़ाई से थक जाते थे तो वो व्यायाम के साथ ही शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ किया करते थे। शिवांश का कहना है कि आईएएस बनकर वो विकसित भारत के सपने को पूरा करने में अपना योगदान देना चाहते हैं। मेरे दादा दादी जी, मेरे माता पिता जी, मेरे मामा जी जो कि खुद एक आईएएस हैं, मेरी बहन, मेरे समस्त परिजनों, मेरे गुरुजनों, सबका योगदान है सर, और सभी को मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा सर। सर, तैयारी करने का सर मुझे लगता है एक जो मूल मंत्र वो ये है कि पहले ये जान लेना आवश्यक है कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है। उस सिलेबस के हिसाब से एक बुक लिस्ट बनाना, उस बुक लिस्ट पे अमल करना, उसको बार बार रिवाइज करना, सर मेरे हिसाब से यही एक मूल मंत्र है इसका। फरीदाबाद के सेक्टर 88 अमोलिक सोसाइटी में अपनी मौसी के पास रहकर यूपीएससी की तैयारी करने वाली श्री मिश्रा ने भी सफलता हासिल करते हुए यूपीएससी की परीक्षा में 95वां रैंक हासिल कर अपने परिवार और फरीदाबाद का नाम रोशन किया है। अच्छी उपलब्धि है, खुशी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि सारी जो मेहनत थी और सबका आशीर्वाद था वो पूरा हो गया। और चैलेंजेस होते हैं, हर यूपीएससी एस्पिरेंट को हैं, तो उनको ओवरकम किया और आखिर सफलता मिली, तो खुशी है और अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, सबकी दुआएं हैं, सबका आशीर्वाद है। मुझे ये पता है कि सबके आशीर्वाद से मैं आगे की जो मेरी जर्नी है उसमें मैं अच्छा काम करने का मुझे वो इंस्पिरेशन मिल रहा है। सबकी खुशी और सबका आशीर्वाद देख के और सबका प्यार देख के, तो मैं चाहूंगी कि ये प्यार हमेशा बना रहे और इसके लिए मैं अच्छा काम करूं। रेवाड़ी के रहने वाले शिवम ने भी यूपीएससी में 457वीं रैंक हासिल करके एक आदर्श स्थापित किया है कि मुश्किलें चाहे कैसी भी उन्हें हौसलों के आगे हार माननी ही पड़ती है। शिवम ने यूपीएससी की तैयारी बिना किसी कोचिंग क्लास के लिए खुद से ही की, क्योंकि शिवम के पिता हरदयाल टैक्सी चलाते हैं, लेकिन शिवम ने लक्ष्य निर्धारित किया और उसे हासिल कर अपनी माँ और पिता का नाम रोशन किया। बेटे की सफलता पर माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है। देखिए, यूपीएससी के लिए मेरा प्रेरणा स्रोत हमेशा रहा है कि मैंने हमेशा स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन मुझे मिली है, तो मुझे लगता है कि समाज और देश ने मेरी शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान किया है और उसी की वजह से मैं आज कुछ भी बन पाया हूँ। तो हमेशा से एक चाह थी कि मैं समाज के लिए अपनी तरफ से पूरा योगदान दूँ, और उसमें मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सोशल सर्विस के लिए। मैंने तैयारी, मैं दिल्ली में रहता था, पर मैंने कोई कोचिंग यूपीएससी के लिए नहीं ली है। सेल्फ स्टडी साथ। हाँ जी, देखिए, जब आप कोचिंग नहीं करते हैं तो फिर एक मार्गदर्शन की कमी आपको बीच में महसूस होती है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ,
बट मुझे लगता है कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं और उसको बार बार रिवाइज करें। उसी से आप उस कोचिंग की कमी को ख़त्म कर सकते हैं। यकीनन एक बार सच्चे मन से लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाए तो हालात कैसे भी हों बाधा नहीं बन सकते। प्रदेश के इन होनहारों ने उसी लक्ष्य को निर्धारित किया और सफलता का परचम लहराया। सूर्य समाचार के लिए सिरसा से सुरेंद्र सावंत, पंचकुला से तारा ठाकुर, रेवाड़ी से नवीन शर्मा, बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ और फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट।